व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 10 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है नो फायरवर्क्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि पटाखों पर एनजीटी के प्रतिबंध से केंद्र को भी प्रदूषण रोधी उपायों को तेज करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। यदि अपने एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इस वर्ष जब देश कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहा है तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पिछले वर्ष नवंबर माह में 72 वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य शहरी केंद्रों में दीपावली के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस साल एनसीआर रीजन और कई इंपॉर्टेंट अन्य शहरों में दिवाली के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। एनजीटी का यह निर्णय अतीत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का ही विस्तार है, जबकि मध्यम या बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदर्शित करने वाले शहरों और कस्बों को कुछ रियायत भी दी गई है, जहां वे दिए हुए घंटों के अंदर ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो बात है, जो एनजीटी का ये फैसला है, ये हमें याद दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश की जो सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अंतर्गत ये कहा गया था कि पटाखे फोड़ने का समय दिवाली के दिन 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नए साल के मौके पर या क्रिसमस के मौके पर जो पटाखे फोड़ने का समय होगा वो रात्रि 11:55 से लेकर के 12:25, मतलब मात्र आधे घंटे की एक विंडो दी जाएगी। उसी दौरान ही पटाखों को जलाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कोर्ट द्वारा कि ऐसे सभी पटाखों को कोर्ट बैन करती है जिसमें या तो बहुत ज्यादा आवाज है या वो इंसान के लिए, जानवर के लिए या फिर पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज्यादा जहरीले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई कुछ ऐसे शहर जहां पे या ऐसे शहर जिन्होंने मध्यम या बेहतर वायु गुणवत्ता जो है वो प्रदर्शित करी है, उनको थोड़ी सी रियायत दी जाएगी और वो जो समय आपको दिया है 8 से 10 बजे के बीच में, उसमें पटाखे फोड़ सकते हैं। और पटाखे भी जो फोड़े जाएंगे वो साधारण पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। यहां पे पटाखों की जो बात हो रही है वो हो रही है ग्रीन पटाखों की बात। अब ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले ग्रीन पटाखे किस किस फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि फुलझड़ी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, अनार जो होता है उसके फॉर्म में मिल जाएगा, चक्री के फॉर्म में मिल जाएगा, एटम बम जैसा जो पटाखा आता है उस फॉर्म में आपको मिल सकता है। यदि हम लोग बात करें कि इन पटाखों को डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग नीरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पटाखों के इस्तेमाल से हम लोग देख सकते हैं कि पोल्यूशन जो साधारण पटाखों को जलाने पे होता है और इन पटाखों को जलाने पे जो प्रदूषण होगा लगभग 30% कम होता है ग्रीन पटाखों से पोल्यूशन। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो पटाखे हैं, इनको जो अप्रूवल मिलता है वो अप्रूवल इनको मिलता है एक एजेंसी है जिसका नाम है पीसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये जो ग्रीन पटाखे हैं इसमें किसी भी तरह से मरकुरी ना प्रेजेंट हो, आर्सेनिक ना प्रेजेंट हो, ना ही बेरियम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ग्रीन पटाखे। यही शर्त लागू रहेंगी यदि ये प्रतिबंध नवंबर से भी आगे जारी रहेंगे।
एनजीटी ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति पर विचार करते हुए इस वर्ष पटाखों को प्रतिबंधित करने का निर्णय ले लिया है। कई सारे राज्यों जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और यूनियन टेरिटरी जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली इत्यादि की जो प्रदूषण नियंत्रण समितियां हैं, उन्होंने पहले ही इस बात पर अपना निर्णय ले लिया है कि इस वर्ष दिवाली पर जो पटाखे हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। अब इससे जो समस्या उत्पन्न होगी कि पटाखे बैन हो गए, तो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होगी वो पहली होगी रोजगार की, जो लोग इन पटाखों की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और दूसरी जो राजस्व मिलता है इन पटाखों के कारखानों से, उसकी जो हानि होगी, इस पे सबसे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एनजीटी की सराहना करना बहुत जरूरी है कि एनजीटी ने रोजगार और राजस्व की हानि के ऊपर सतत विकास के सिद्धांत को महत्व दिया है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मार्च में ही कोविड के प्रभाव का अनुमान लग गया था और यह भय था कि सर्दियों में मामले बढ़ सकते हैं, केंद्र से यह अपेक्षा थी कि वह राज्यों के सहयोग से दिवाली से पूर्व पराली जलाने की समस्या का कोई ठोस समाधान निकालेगा। देखिए, जब साल में हम लोगों ने देखा, इस साल में मार्च में जब कोविड-19 की सिचुएशन जब ज्यादा भारी होने लगी, तो कई सारे विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि जो इस साल की जो सर्दियां होंगी उसमें प्रदूषण के कारण कोविड की जो केसेस हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर के जो पराली जलाने की समस्या है, जो कि दिवाली से ठीक पहले होता है, उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेगी। लेकिन यदि हम लोग उस फ्रंट की बात करें तो वहां पे भी हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम लोग बात करें तो पराली जलाने की यह वार्षिक घटना उत्तर और पूर्वी भारत में हर वर्ष ही वायु को प्रदूषित करती है और भारी स्वास्थ्य और उत्पादकता लागत लेकर के आती है। अब ये बात हम लोग जो पराली जलाने की समस्या है, इसको लेकर के हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी ये बातें देख चुके हैं कि किस तरह से पराली जलाना जो है वो स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम उस पर नहीं उठाया गया है। कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण पर यदि नियंत्रण होता तो सीमित मात्रा में पटाखों के प्रयोग का अवसर हो सकता था। यदि इस पराली जलाने की समस्या को सही तरीके से सुलझा लिया गया होता तो हो सकता है कि दिवाली के सीजन में, दिवाली के त्योहार के टाइम पे लोगों को पटाखे जलाने की सीमित मात्रा में मंजूरी दी जा सकती थी। लेकिन अब ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा। हालांकि वर्ष के इन दिनों की जलवायु परिस्थितियां और वायुमंडलीय परिसंचरण ऐसी होती हैं, तब भी कई लोगों के लिए स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न होते हैं। लेकिन पराली पर नियंत्रण नहीं लग सका और केवल क्षतिपूर्ति ही संभव है, जहां आतिशबाजी उद्योग की चिंताओं को संबोधित करने के कदम उठाया जाना भी शामिल है। अब देखिए, पराली जलाने पर तो कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सका, तो अब जो हम लोग कार्य कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने आतिशबाजी का जो उद्योग है और आतिशबाजी पटाखों पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस उद्योग के ऊपर दिक्कतें जो हैं वो आ सकती हैं। तो हमें देखना जरूरी है सरकार को कि इस क्षेत्र में, उस उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर एकदम से परेशानियों का पहाड़ ना टूट पाए। यदि कोविड-19 के मामलों में उछाल का जोखिम ना भी हो तो भी नीति निर्माताओं के समक्ष यह स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत उनके उपाय जो 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखते हैं, प्रभावी नजर आने चाहिए। देखिए, यदि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की बात को हम लोग नजरअंदाज कर भी दें, फिर भी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने जो अपना एक लक्ष्य तय किया है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर मैंने आपको पहले भी बताया 2 तरीके का होता है, PM10, PM2.5। तो पर्टिकुलेट मैटर को 2024 तक 20 से 30% घटाने की कोशिश, ये लक्ष्य जो है ये सरकार ने रखा है। तो सरकार को ये ध्यान में रखना है कि कोविड हो चाहे ना हो, इस लक्ष्य को हर हाल में 2024 तक पूरा करने की आवश्यकता है। सरकार ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्ष 2019 के दौरान, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे, 2019 के दौरान और 2018 के दौरान एक आंकड़ा हमारे सामने आया है। ऐसा कहा गया है कि वर्ष 2018 में 206 ऐसे दिन थे जहां पर वायु की जो गुणवत्ता थी वो या तो खराब थी या तो बदतर थी। ठीक है, 206 दिन ऐसे थे, जबकि 2019 में
यही दिनों का आंकड़ा जो है वो घट करके 148 दिन, मतलब 148 दिन 2019 वर्ष में ऐसे थे जब वायु की जो गुणवत्ता थी जो बदतर से अत्यंत बदतर तक थी। तो यहां पे भी एक बात देखने योग्य है, आगे बढ़ने का रास्ता। जबकि प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में प्रदूषण से होने वाली मौतों का 40% बदतर वायु गुणवत्ता के कारण है, और अमेरिका से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए कि कोविड-19 की उच्च मृत्यु दर कुछ अति प्रदूषित क्षेत्रों में नजर आई है। यह उपयुक्त समय होगा कि सरकारें स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार पर एक जवाबदेही की भावना का प्रदर्शन करें। देखिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यदि प्रदूषण से होने वाली मौतों के बारे में बात करें तो लगभग 40% मौतें जो हैं वो बदतर वायु गुणवत्ता के कारण, मतलब एयर क्वालिटी बहुत खराब रही है, उसके कारण हुई है। और हाल ही में अमेरिका से हमें कुछ ऐसे कोविड-19 के पेशेंट्स आए और उन पेशेंट्स की मृत्यु भी हुई है। और यदि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये जो बढ़ा हुआ जो फिगर है ये खासतौर से ऐसे एरिया से आया है अमेरिका के जहां पर जो प्रदूषण है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो यहां पे हमको इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके और सरकार को भी इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो हवा में, स्वच्छ हवा में सांस लेने का जो अधिकार है लोगों को वो उपलब्ध करवाने की अब जरूरत है। इस वर्ष पटाखा उद्योग के भाग्य को लेकर 90% पटाखों का उत्पादन करने वाले तमिलनाडु राज्य, जो लगभग 2300 करोड़ रुपए के पटाखों का उत्पादन करता है, चिंताएं निश्चय ही वैध हैं और इन्हें संबोधित किए जाना की आवश्यकता है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया कि रोजगार का नुकसान होगा और साथ ही साथ जो राजस्व है उसका भी नुकसान होगा। तमिलनाडु जो है वो पटाखे बनाने में सबसे आगे राज्यों में से है, जहां पे ऐसा कहा जाता है कि देश भर के लगभग 90% जो पटाखे हैं वो तमिलनाडु से आते हैं। और तमिलनाडु में भी एक जगह है शिवकाशी, वहां से सबसे ज्यादा जो है वो पटाखों का काम जो है वो किया जाता है। अब यहां पे बात यह है कि तमिलनाडु हर वर्ष लगभग 2300 करोड़ रुपए का पटाखों से कारोबार करता है। जो उत्पादन है वो लगभग 2300 करोड़ का होता है। तो इस चीज को लेकर के यदि ये जो प्रतिबंध एनजीटी ने लगाए हैं और जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में दिए थे, यदि इसको कंसीडर किया जाए तो तमिलनाडु के लिए ये वास्तव में एक चिंता की बात है और केंद्र सरकार को इसको एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। सबसे पहले जो काम केंद्र सरकार कर सकती है वो ये कर सकती है कि ऐसे सभी श्रमिक और ऐसे सभी मैन्युफैक्चरर्स जो पटाखा इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए एक मुआवजा योजना लेकर के आने की जरूरत है और साथ ही साथ जो उत्पादक हैं उनको एक उपयुक्त राहत देने की आवश्यकता है। ये समाधान भले ही एक लंबे समय का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन लंबे समय की यदि हम लोग बात करें तो हमें तमिलनाडु के उन क्षेत्र जैसे कि शिवकाशी वगैरह, वहां पे हमें कई ऐसी नई आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करने की जरूरत है जिससे लोगों को हम लोग उन इंडस्ट्रीज में जाने के लिए मोटिवेट कर सकें ताकि लोगों का काम आराम से चल सके। जो उद्योग हैं उनमें हम लोग इस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकें कि ये ऑल्टरनेटिव है, ये इसके बदले पटाखे कारोबार के बदले आप इस काम को कर सकते हैं ताकि लोगों के जो रोजगार हैं वो बने रहें, लोगों की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बनी रहें और उनको ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव आने वाले समय में ना आ सके। तो ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की पूरे तरीके से। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं, पहला देखिए, यदि हम लोग बात करें वायु प्रदूषण की तो वायु प्रदूषण मात्र कोई टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, मतलब ये कोई प्रौद्योगिकी से संबंधित मसला नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक चिंता का विषय है। इसको आप डिस्कस करिए। दूसरा, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसके कारण क्या है, साथ ही साथ आप उन सभी कदमों के बारे में बताइए जो सरकार ने इस डायरेक्शन में प्रदूषण को रोकने के लिए लिए गए हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।